खबर ये है कि रात गए पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और कराची में दहशतगर्दी के हालिया वाकयात और ये जो कार्रवाइयों में शिद्दत आ रही है, इसके रद्द अमल में पाक अफगान सरहदी इलाकों में एक बड़ा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया है, जिसमें कराची में जो रेंजर्स कैंप पर हमला किया गया था परसों रात, उसके मास्टरमाइंड खान फरोश को जनाब निशाना बनाया गया है, उसे जहन्नुम रसीद कर दिया गया है। जबकि इसके साथ साथ पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के 3 सूबों पख्तिया, कुन्नर और पख्तिका में भी दहशत गर्दों के मुख्तलिफ ठिकानों पर फजाई हमले किए हैं, जिनमें इतलात के मुताबिक 29 दहशत गर्द जो हैं वो जहन्नुम वासिल किए गए हैं। उनके तरबियती मराकज़, हथियारों के ज़खायर और ठिकानों को नहायत दुरुस्तगी के साथ निशाना बनाया गया है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर अहदाफ को निशाना बनाए जाने की तस्दीक कर दी है। पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात जनाब अताउल्लाह ताड़र ने सोशल मीडिया ऐप एक्स पर इस हवाले से एक बयान को शेयर किया है, जिसके अंदर उन्होंने कल रात गए की जाने वाली इस कार्रवाई की तफसीलात से आगाह किया है और बताया गया है कि पाकिस्तान ने सर्जिकल स्ट्राइक्स की हैं अफगानिस्तान के अंदर। और इसके साथ साथ अफगानिस्तान के जो हुकूमत के तर्जुमान है ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उसने भी इस कार्रवाई की तस्दीक की है। अलबत्ता उसकी जानिब से ये इल्ज़ाम आयद किया गया है कि इन हमलों में बेगुनाह शहरियों और बच्चों को निशाना बनाया गया है। अहम बात यह है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर की जाने वाली कार्रवाई की जो हैं सैटेलाइट इमेजेस और ये जो वीडियोस हैं उनको भी जारी कर दिया है। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि मुल्की सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा और दहशत गर्दों का नेशनल एक्शन प्लान और अज़्म इस्तेहकाम विजन के मुताबिक गैर मुल्की पुष्तपनाही से चलने वाली इस दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ फेंका जाएगा। ये इंदिया भी दिया गया है कि मुस्तकबिल में इस तरह की जो कार्रवाइयाँ हैं अफगानिस्तान के अंदर दहशत गर्दों और दहशत गर्दों के ठिकानों को निशाना बनाने के हवाले से ये जारी रहेंगी और पाकिस्तान किसी तरह का ना कोई लचक दिखाएगा और ना ही इस मर्तबा पाकिस्तान किसी तरह के सब्र का मुजाहरा करेगा। पाकिस्तान जो है वो अब उस लेवल पर पहुंच चुका है जहां पर जो कार्रवाइयां हैं, ख़ासतौर पर पाकिस्तान की जो दाखिली इस्तेहकाम है उसको निशाना बनाने के हवाले से उस पर किसी तरह का कोई सॉफ्ट कॉर्नर अब नहीं है। दहशत गर्दों को उनके घरों में घुसकर, चाहे वो सरहद इस तरफ वाली है चाहे वो सरहद उस वाली है, हर एक को निशाना भी बनाया जाएगा और कहा गया है कि कौमी सलामती को यकीनी बनाने के लिए हर कदम उठाया जाएगा। अब एक जानिब ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं, पाकिस्तान जो है वो फौरी तौर पर रद्द-ए-अमल का इजहार कर रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह कल जो इस खबर की मैंने आपके साथ निशानदेही की थी कि अगले 48 घंटों के अंदर पाकिस्तान का ये जो जवाब है कराची में रेंजर्स कैंप पर किए जाने वाले हमले का, जो गुलिस्तान जौहर में हुआ था जिसमें 3 पाकिस्तान के बहादुर बेटे जो हैं वो वतन पर कुर्बान हो गए, उनके खून को रायगानीद किया जाएगा। मैंने आपको ये बात कल इससे आगाह कर दिया था। उसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि रेंजर्स ने जो इख्तियारात उनको कुछ ख़ास मिलने वाले हैं और उन इख्तियारात के साथ कार्रवाई शुरू की जाएगी। अब इतलात ये आ रही हैं कि कराची के अंदर एक मैसिव ऑपरेशन क्लीन अप का आगाज़ कर दिया गया है। इस ऑपरेशन की क्या तफसीलात हैं ये मैं भी आपको आगे चल के बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये जो रेंजर्स कैंप पर अटैक किया गया था गुलिस्तान जौहर में, वहाँ पर एक दहशत गर्द को ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार भी किया गया था। ये जो गिरफ्तार दहशत गर्द है उसकी जानिब से कुछ इंकशाफात सामने आए हैं जो कि न सिर्फ बहुत ज़्यादा सनसनीखेज हैं बल्कि चौंका देने वाले भी हैं। और इस दहशत गर्द जिसका नाम उस्मान अली बताया जाता है, उसने कानून नाफिज करने वाले इदारों के रूबरू वीडियो के ऊपर अपना ये जो स्टेटमेंट है ये रिकॉर्ड कराई है। उस्मान अली के मुताबिक उसका ये मानना है कि वो अफ़गान शहरी है, जलालाबाद का रिहायशी है और उसके साथ 3 और साथी थे जिन्होंने रेंजर्स के कैंप पर गुलिस्तान जौहर में अटैक किया। उसके मुताबिक वो और उसके जो साथी थे वो अफ़गानिस्तान में जमातुल अहरार से वाबस्ता थे। जमात ने ही उनको वहाँ पर तरबियत दी है। ये दहशत गर्दी कैसे
की जानी है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो उनकी ज़हन साजी है वो किस तरह की गई है, ये तमाम जो इंकशाफात हैं ये उस्मान अली ने अपने वीडियो बयान में रिकॉर्ड कराए हैं। अहम बात यह है कि उसने इस बात का जिक्र भी किया है कि मज़ीद वारदातों की जो मनसूबाबंदी है वो भी की जा रही है, बल्कि कर ली गई है, और इस वाले से मुख्तलिफ जो लोग हैं उनको टास्क भी फराहम कर दिए गए हैं। उस्मान अली के मुताबिक ये जो अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद तरबियती कैंप्स हैं वहाँ पर इन तमाम लोगों को खुदकुश हमलों की खुसूसी ट्रेनिंग भी दी गई है, और खुदकुश जैकेट कैसे बनाई जाती है उस्मान अली के मुताबिक वो ये जैकेट बनाना भी जानता है। उसने ये जो वारदात हुई है रेंजर्स कैंप पर उसके हवाले से तफसीलात से आगाह किया। उसका ये कहना था कि वो और उसके 3 साथी अफ़गानिस्तान से वो दाखिल हुए हैं बाजौड़ में। यहाँ पर उनका एक शख्स था जिसका नाम था अब्दुल हादी। ये जो अब्दुल हादी है उसने इन लोगों को बाजौड़ के अंदर पनाह दी है, और उसके जो 3 साथी थे उसमें से एक का नाम अब्दुल हादी है, एक का नाम जानान है और एक का नाम उमर है। उसके मुताबिक ये अब्दुल हादी उन्हें बाजौड़ से लेकर कराची आया। कराची में इनको एक ज़ेरे तामीर बिल्डिंग के अंदर छुपा के रखा गया। 7 दिन तक ये लोग इस ज़ेरे तामीर बिल्डिंग में मौजूद रहे, और इस दौरान उनके लिए ये जो कार्रवाई थी इसके लिए असला और दीगर साजो सामान इनको मुहैया किया गया। ये साजो सामान वज़ीरिस्तान से जनाब कराची मुंतकिल किया गया था, और उसका ये कहना था कि इस कार्रवाई के दौरान अब्दुल हादी जो है वो मारा जा चुका है। रेंजर्स कैंप पर हमले में सबसे पहल जो है वो जानान ने की थी। कैंप के बाहर जो धमाका था वो जानान की जानिब से किया गया था। उसके बाद ये लोग जो हैं इन्होंने अंदर दाखिल होने की कोशिश की। इस दौरान फायरिंग का तबादला हुआ, जिसके नतीजे में उसका ये मानना है उस्मान का कि वो कार्रवाई की शिद्दत देकर भागने लगा था, वापस निकल रहा था कि उसकी टांग में गोली लगी और वो ज़ख्मी होकर गिर गया, जिसे बाद अज़ां कानून नाफिज करने वाले इदारों ने अपनी हिरासत में ले लिया। उसका ये कहना है कि अफ़गानिस्तान के अंदर एक शख्स है जिसका नाम है अहरार मौलवी। वो ये जो तरबियती कैंप है जलालाबाद में ये उसको चला रहा है, और जलालाबाद में ये जो अहरार मौलवी है यही तमाम लोगों को तरबियत देने का जिम्मेदार भी है, और यही वारदातों की प्लानिंग करता है। उस्मान अली ने इस बात का इंकशाफ किया कि उसे फ़ौज और रेंजर्स में फ़र्क नहीं था। उसको इस बात से आगाह किया गया कि पाकिस्तान के तमाम सिक्योरिटी एहलकार ये काफिर हैं, और काफिरों को निशाना बनाना ये इस्लाम की बहुत बड़ी खिदमत है। लिहाजा वो इस्लाम की खिदमत के नाम पर पाकिस्तानी फ़ौज के सिपाहियों को और रेंजर्स को निशाना बनाने के लिए सामने आया। अब ये जो तमाम के तमाम इंकशाफात उस्मान की जानिब से किए गए हैं ये वाज़ेह तौर पर इस बात की जानिब इशारा कर रहे हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर इस वक्त जो दहशत गर्द नेटवर्क्स हैं वो ना सिर्फ अपनी जड़ें पकड़ चुके हैं, बल्कि अफ़गानिस्तान उनके लिए एक सेफ हेवन भी साबित हो रहा है। और मुसलसल वहाँ से ये जो दहशत गर्द हैं ये ना सिर्फ तरबियत हासिल कर रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आकर दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ भी कर रहे हैं। अब ये अगर बाजौड़ वाली कार्रवाई जिसका जिक्र मैंने आपके साथ गुफ्तगू के आगाज़ में किया है, इसमें भी ये जो मास्टरमाइंड इनका बताया जाता है जिसका नाम खान फरोश है, ये बाजौड़ के अंदर मौजूद था। बाजौड़ में मुख्तलिफ जो कार्रवाइयाँ हैं सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों की, उसमें भी इसी शख्स की जो रहनुमाई है या मनसूबाबंदी है वो शामिल है। 999 कम्युनिकेशन, डिजिटल मीडिया और यूट्यूब चैनल्स की दुनिया में बड़ी कामयाबियां समेटने के बाद अब वेब न्यूज, वेब चैनल और यूट्यूब न्यूज चैनल की तरफ कदम बढ़ा रहा है, जिसके लिए हमें मुल्क भर में रिपोर्टर्स की जरूरत है। ख्वाहिशमंद हजरात व खवातीन नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता करें। व्हाट्सएप +92 309 1226 999।